Hello, my lovely students. So, how are you all? I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Because we have not started our grammar portion till now of class 8. So, now I'm going to start it. So, today's our topic is tenses. Dear students, tenses. You are studying tenses since you are from class 2nd, right? क्लास 2nd से आप लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंसेस में आपने क्लास 2nd में क्या पढ़ा था? सिर्फ 3 टेंस होते हैं. एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस. वेट, हाँ, माई स्टाइलिश पेन इज लैगिंग. आई एम जस्ट डूइंग इट करेक्ट. बैक विथ यू ऑल. And now I am going to write with my stylus pen because I think now it is okay. So let me start writing. So in class 2nd, what you have read about class 2nd, 3rd and 4th, you have read till here only. See, past tense. Wait, huh? This is bigger text, I think. You will learn about past tense, present, and at last you have learned about future, right? So you have learned about these 3 tenses, right? Past, future and present. Past में अगर मैं हिंदी में भी बात करूं तो आपने हिंदी में क्या लर्न करा था? भूतकाल, वर्तमान काल, और एट लास्ट आई एम हैविंग, डिलीट करना पड़ेगा एक को, वर्तमान को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? चलेगा? वर्तमान को डिलीट करूँगी तो वर्तमान को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट करा है. डॉट डॉट आपको दिख ही रहे होंगे अभी. अब मैं फटाफट आपको लिख के दिखाती हूँ. यहाँ पे कौन सा आपका लास्ट टेंस कौन सा था? भविष्य काल. भविष्य काल. तो ये आपके 3 टेंस थे हिंदी के. ये आपने पढ़े थे क्लास 2nd और 3rd में. लेकिन जैसे ही आप क्लास 5th, 6th, 7th, 8th में जा रहे हैं, 5th में भी आई डोंट थिंक दैट यू हैव रेड अबाउट दैम, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. आपने क्या पढ़ा था? आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर भी पार्ट कर दिए थे बहुत सारे. क्या पार्ट थे वो? एक तो था सिंपल प्रेजेंट, आई एम राइटिंग SP. एक था कॉन्टीन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है? क्या था? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है? ये लिख दिया मैंने SPCT. अब मेरे से मत पूछना कि SPCT क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. एक मिनट रुको, हाँ, पहले एक बार सब डिलीट कर दें, एकदम साफ सुथरा लिखूँगी. ये है आपका SPT यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस. SPCT सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. और लास्ट है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और एट लास्ट आपका क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसमें आप सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. आ गया क्लियर? ये 4 चीज़ें आपने पढ़ी थी प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है? कॉन्टीन्यूस बेसिकली क्या चीज़ें थी वो? एक मिनट, हाँ, कॉन्टीन्यूस. ये तो बिल्कुल मेरा काम ही नहीं कर रहा. स्टाइलिश पेन मैं कैसे दिखाऊं डियर स्टूडेंट्स आपको? एक मिनट ना. ये क्या था? पहला टेंस जो आपने पढ़ा था वो था कॉन्टीन्यूस, राइट? कंटिन्यूस कहते हैं आपसे, ठीक है? परफेक्ट. इन दोनों चीज़ों को याद रख लो.
इन तीनों चीज़ों को इन दोनों चीज़ों को याद कर लो। कौन सी दोनों चीज़ों को याद करना है डियर स्टूडेंट्स आपको? कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस के बारे में याद रखना है। कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट में ही आपके 4 टेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। जैसे पहला टेंस जो आपका प्रेजेंट टेंस में आता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, तीसरा है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा में सिंपल लगाओ या नहीं लगाओ ये आपकी मर्जी है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। मतलब ये 2 शब्दों से आपके 3 जो टेंसेस हैं वो बन रहे हैं। एक टेंसेस लेकिन सिंपल प्रेजेंट है तो वो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। चलो, अ वर्ब कैन टेक मैनी फॉर्म इन द सेंटेंस। वी कैन यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू इंडिकेट डिफरेंट टेंसेस टाइम पीरियड। अगर मैं टेंसेस के बारे में बात करूँ, टेंसेस, इससे आप लोग क्या समझते हैं? इस टेंस शब्द का मीनिंग क्या है? बेसिकली ये जो टेंस शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हिंदी में आप क्या कहते हैं? हिंदी में आप लोग कहते हैं समय। ये हिंदी में लेके भी अगर आप समझाएं इसको तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया टेंस की मीनिंग। तो ये कह रहा है वर्ब कैन टेक मैनी फॉर्म इन अ सेंटेंस, वी कैन यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब टू इंडिकेट डिफरेंट टेंसेस टाइम पीरियड। हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म लेते हैं ताकि हम अलग अलग टाइम पीरियड यानी कि अलग अलग टेंसेस को डिनोट करें। जैसे फ्यूचर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? विल, शैल, और फिर उसी के हिसाब से आप वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। सिंपल के लिए आप इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कॉन्टीन्यूस के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। ये सब आपने ऑलरेडी क्लास 7 और क्लास 6 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। एंड टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड द पास्ट और द फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स, इनडिफाइनाइट और सिंपल। इनडिफाइनाइट और सिंपल का मीनिंग एक होता है। आप लोग सोच रहे होंगे इनडिफाइनाइट कहाँ से आ गया, हमने तो सिंपल के बारे में ही पढ़ा था। तो इनडिफाइनाइट और सिंपल दोनों सेम ही है, ठीक है। It merely states an action or an event. It does not say anything about the completeness of the action. वो कुछ नहीं कहता कि भाई एक्शन कंप्लीट है कि नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ो कि भाई उसको कोई मतलब नहीं है कि तो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। दूसरा फॉर्म आपको कौन सा मिला है? कॉन्टीन्यूस और प्रोग्रेसिव। इट indicates that an action is continuing to happen, यानी कि अभी भी एक्शन चल ही रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है एक्शन, अभी भी आपका जो है एक्शन वो चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर है लास्ट में हमारा परफेक्ट टेंस को देखो। इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, यानी कि एक्शन जो है परफेक्ट शब्द का यही अर्थ निकलता है। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? कोई शब्द है परफेक्ट, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं यही डिनोट करता है कि भाई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो अब और नहीं बचा, एक्शन अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस शब्द परफेक्ट को सब बच्चे जो है ध्यान से देख लें, बहुत अच्छा शब्द है। इट इंडिकेट्स दैट एक्शन इज कंप्लीट। अब परफेक्ट है ऑब्वियसली, तो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैड दैट स्टार्टेड एंड कंटिन्यूस टू हैपन, यानी कि आपका जो परफेक्ट यानी कि कंप्लीट, कंटिन्यूस यानी कि चल रहा है। हमने देखा तो था कि वो एक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी हम इस बारे में श्योर नहीं कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, या वो पास्ट में अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो ये वाली लाइनों को भी अच्छे से आप लोग देख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सिंपल प्रेजेंट इनडिफाइनाइट टेंस की तरफ, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आपका इनडिफाइनाइट टेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म में। दिस हैज़ द सेम फॉर्म एज रूट फॉर्म इनडिफाइनाइट विदाउट टू ऑफ द वर्ब
for the third person singular he, she, it or any name es or ess added. ये जो फॉर्म होती है आपकी, इसमें रूट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की जाती है. किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब देखो, जब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे शी या ही, इनके साथ हमेशा जो है आपका ES ही एडिट होता है. क्या होता है? ES ही एडिट होता है. मैं स्टाइलिश पेन से लिख नहीं हूँ डियर स्टूडेंट, लेकिन आई डोंट थिंक दैट आपको दिख रहा होगा क्योंकि मेरा स्टाइलिश पेन बहुत लैग कर रहा है आज. मैं इधर से लिख देती हूँ. शी या ही आपके कौन से सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या अप्लाई किया जाता है? ES या S. ES या S. ठीक है, ये आप लोग याद रख. S अप्लाई नहीं किया जाता है, सॉरी, S अप्लाई नहीं किया जाता है, ओनली ES ही अप्लाई किया जाता है, शी और ही. ठीक है. द नेगेटिव फॉर्म विद रूट फॉर्म डिफाइनाइट विदाउट टू ऑफ द वर्ड. मतलब इसमें कभी भी आपका टू एडिट नहीं किया जाता है. द नेगेटिव फॉर्म विद डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म डज नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड verb for the third person plural and singular respectively. ये देखो, इधर मैंने दूसरा वाला पेन ले लिया है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है? द नेगेटिव इज फॉर्म विद डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म. जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर रिस्पेक्टिवली. द इंट्रोगेटिव फॉर्म विद डू नॉट, डू एंड डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब देखो यहाँ पे क्या है? सिंपल, प्रेजेंट, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. ठीक है. आई वी क्या है आपका? हाई वी जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं हमेशा, उनके साथ हैव यूज़ होता है. आई वी जो होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? सिंगुलर है. लेकिन आई और वी हमेशा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं आपके? आई और वी फर्स्ट पर्सन हमेशा होते हैं. और इनके साथ जब आप लोग देखोगे ना, इधर क्या लिखा है? प्ले लिखा है. प्ले इनके साथ का यूज़ हुआ है सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में. यू आपका हमेशा, यू जो है हमेशा क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है. यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है. ठीक है. और फिर देखो डे लिखा है. डे भी आपका हमेशा कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है. डू नॉट प्ले. आई प्ले, वी प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले. ही प्लेज, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले. हमेशा थर्ड पर्सन के लिए, हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए एस ही यूज़ किया जाता है क्वेश्चन आस्क करने के लिए भी. ठीक है. अब है इंट्रोगेटिव में है डू, आई वी, यू डे. ठीक है. डू इनके साथ हमेशा डू यूज़ किया जाएगा. और डज, ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा डज यूज़ किया जाएगा. अब देख लो, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ. Form, this has same form as root form infinite without two of the verb for the third person singular he or she, it or name s or es is added. The negative is the form with do not first plus first form slash does not plus first form of the verb for the third person singular. ठीक है. हमेशा फर्स्ट फॉर्म के लिए, यानी कि हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आपका
हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आपका क्या यूज़ किया जाता है, डू। क्या यूज़ किया जाता है, डू यूज़ किया जाता है। लेकिन हमेशा आपका जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज ही यूज़ किया जाता है। अब देखो इधर इंट्रोगेटिव में आ जाओ, तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या दिया है, दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आपको यही बताया गया है कि अगर फॉर्म फर्स्ट है तो उसके साथ डू यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है, सॉरी नॉट सेकंड, थर्ड फॉर्म है, तो क्या होता है, हमेशा उसके साथ डज ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमेशा डज ही यूज़ किया जाता है। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया है। आ जाओ यहाँ पे यूजेस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ किया जाता है, इसका अगर मैं सेंटेंस बताऊँ, जैसे उन्होंने लिखा है, आई ऑलवेज टेक व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच हैपन्स रेगुलरली और हैज़ इट्स हैबिट, यानी कि हम रोज़ नहाते हैं, है ना, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं आई बाथ रेगुलरली। इधर क्या करा मैंने, आई बाथ रेगुलरली, या तो आप रेगुलरली शब्द ऐड करो, या आप लोग कह सकते हो आई टेक बाथ डेली। तो आई टेक बाथ डेली में आपने क्या करा, आपका सेंटेंस देखो इधर, ये देखो, आई टेक बाथ डेली, दिस इज सेंटेंस। ओहो मिट गया, आई टेक बाथ डेली, हो गया क्लियर, ये सेंटेंस है। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, इसमें देखो हमारे पास आई है एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे टेक करा, मेरे को यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ टेक करा और मैंने एस नहीं लगाया, टेक, शी टेक्स बात। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही होती तो मैं यहाँ पे एस भी ज्वाइन कर देती, शी टेक्स बात डेली, लेकिन आई है तो आई के साथ नो एस। आई प्लस टेक, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेक की और फॉर्म्स बताओ, टेक, टुक, टेकन, है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है। ठीक है, और बात जो काम आप रेगुलर कर रहे हो, डेली। ठीक है, एनीथिंग यू कैन राइट, ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं और नहीं। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर ES या S इफ़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अगर थर्ड पर्सन है, आप किसी शी के बारे में आप बात कर रहे हो, आप ये करोगे शी टेक बाथ डेली, नो, शी टेक्स बाथ डेली, यह तो आपका ग्रामर का रूल है। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्रेस द जर्नल और यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे आपका यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, ये देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर भाई 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉईल होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉईल होगा आपका वाटर, ना 10 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होगा, ना 10 डिग्री सेल्सियस में बॉईल नहीं होगा, है ना, 100 डिग्री में ही बॉईल होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब भाई वाटर तभी बॉईल होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस का उसको तापमान मिलेगा, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, द वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल्ड यानी कि बॉइल्ड होता था 100 डिग्री सेल्सियस में, ऐसा थोड़ा ना है, वाटर तो हमेशा ही 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है। तो हम इसको भी किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, क्या, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर भाई हमारे साथ का आदमी थोड़ा ना है, वाटर तो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, हम लोग इसको थर्ड पर्सन मान सकते हैं, तब हमने इसका बॉइल्स यूज़ करा है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन थर्ड पर्सन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, भाई सन हमेशा वेस्ट में ही सेट करता है, कभी ईस्ट में सेट नहीं करता है सन, ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में
क्या करता है, सेट करता है। तो अगर तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी चेंज तो होगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। टू एक्सप्रेस द फैक्ट और समथिंग विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट, कोई ऐसा फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रेजेंट में ट्रू है। जैसे द टीचर्स ही टीचर्स मैथमेटिक्स इन द स्कूल, यानी कि अभी हमें पता है कि भाई वो इंसान स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ठीक है भाई, पढ़ाता है तो पढ़ाता है। हम लोग अब ये थोड़ा कहेंगे ही टॉट मैथमेटिक्स इन द स्कूल। अगर अब उसने वो स्कूल से रिटायर हो गया तब की बात है, लेकिन जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं उनको तो हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे, है ना। He teaches mathematics in the school. All trains stop at this station. To express the future actions planned in advance, especially concerning a journey or a program. Okay? तो टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान, जैसे हमने एडवांस में प्लान कराई कि भाई एनुअल डे तब होगा, ठीक है। स्पेशली कंसर्निंग अ जर्नी और अ प्रोग्राम, जैसे अ ट्रेन लीव्स एट 7 in the morning, हमें ये पता है कि भाई ट्रेन 7 में ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, नहीं, जो ऑलरेडी प्लान्ड है एक्शन, जो हमेशा वैसे ही होते हैं उनके लिए। द स्कूल क्लोज इन मई फॉर द समर वेकेशन एंड ओपन इन जुलाई, ये हमें पता है भाई, हर साल स्कूल मई के महीने में ही क्लोज होता है और जुलाई में खुलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कोटेशन विद वर्ब से जो है आपका उसके साथ कोटेशंस, यानी कि कोटेशंस वाले में भी क्या होता है, कभी आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया जाता है। अगर सेड यूज़ किया जाता है तो मैंने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में आपको एक रूल बताती हूँ। हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उसे चेंज करते हैं तो आपका जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है, लेकिन अगर वो सेड है, वो जो आपका से है ये वाला शब्द, ये अगर सेड है तो आपका हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में वो टेंस भी चेंज होगा। खैर इस सब बातों का क्या फ़ायदा, मैं आपको जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊँगी तब मैं आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझा दूँगी, ठीक है। कीथ से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, क्योंकि आप 8th के स्टूडेंट तो आपको पक्का आता होगा कि आप कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। Keith says that a thing of beauty is a joy forever. इतना छोटा सा सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। क्यों नहीं करा मैंने कोई भी चीज़ चेंज इसमें टेंस, क्योंकि आपका जो से है, जो आपका कौन सा टेंस होता है, जो आपका एक तरीके से जो आप यूज़ करते हैं कुछ चीज़ बोलने के लिए, अगर ये सैड होता तो मैं पक्का इसका टेंस चेंज करती, लेकिन ये से है इसलिए मैंने इसका टेंस से चेंज नहीं कर। खैर ये सब चीज़ें जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के वीडियो में मैं अवेलेबल कराऊंगी, चिंता मत करो। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विथ हियर एंड देयर, जब भी आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमेशा हियर या डेयर से स्टार्ट होता है, जैसे देयर गोज द बेल, हियर कम्स द ट्रेन, ठीक है। इन प्रोवर्ब्स विच हैव फोर्स ऑफ परमानेंट ट्रुथ, बर्ड्स हैव फेदर फ्लॉक टुगेदर, भाई बर्ड के पास सच में फेदर फ्लॉक तो होते ही है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते बर्ड्स हैव क्या कहते हैं, बर्ड्स के पास वो हैं हॉर्न्स, बर्ड के पास हॉर्न्स होते हैं, बर्ड के पास सींग होते हैं, नहीं होते ना। लेकिन कोई ऐसे प्रोवर्ब्स होते हैं जो बिल्कुल वही एक्सप्रेस करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, और ऐसे सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज और टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस द नेचुरल क्वालिटीज़ प्रोसेसेस और एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जैसे फ्रूट्स कंटेन लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, भाई ये सबको पता है कि फ्रूट्स के पास हमेशा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, नेचुरल क्वालिटी है उनकी, है ना। तो इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अब है द डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ, भाई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, डेंटिस्ट भाई वही तो करेगा जो उसको आता है, उसको आता है कि वो टीथ को कैसे सही करे वगैरह वगैरह, तो वो क्या कर रहा है, वो टीथ की केयर करता है हमेशा, तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। एंड दिस इज ऑल्सो रिटन इन
सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर्म, दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद इज, आर, एम plus first form plus ing. The negative is a form by putting not after is mr. The interrogative is a form by placing is mr before the subject. अभी तक हमने पढ़ा क्या? अभी तक हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कोई चीज़ लगातार चली जा रही है, और कोई भी चीज़ लगातार चली जा रही को एक्सप्रेस करने के लिए हम हमेशा ing का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, या आप सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस लगाओ, चाहे आप सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी लगाओ, है ना। ये जो है आपका कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि चलते रहेगा आपका एक्टिविटी, तो इसलिए क्या है ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि चलते जा रहा है। ये भी हुआ नहीं है काम कंप्लीट, ये अभी भी चल ही रहा है। अब देखो इसकी फॉर्म कुछ यहाँ पे दिए हैं। द टेंस फॉर्म इज विद द इज एम आर एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म प्लस ing। ठीक है, ये तो इसका ये हो गया। फिर द नेगेटिव फॉर्म इज बाय पुटिंग नॉट आफ्टर इज एम आर, जैसे कि शी इज़ नॉट डांसिंग टुडे, तो इसमें मैंने तो नॉट तब लगाया जब इसके बाद मैंने नॉट लगाया। ठीक है, द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज बाय प्लेसिंग इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट। आर वी गोइंग टू पिकनिक, आर वी गोइंग टू शिमला, यानी कि क्या हम जा रहे हैं शिमला को। तो आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो इधर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं यहाँ पे नीचे, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई के साथ एम नॉट, ओके, एम आई हमेशा, इज ही शी इट, इज इजंट, इज नॉट, प्लेइंग, आप लोग कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते। ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग, he is not playing, he isn't playing, he is not playing. Okay, we are playing, you are not playing, they aren't playing. Okay, अब आते हैं यहाँ पे am के साथ हमेशा I, इसके साथ he, she, it, are, we, you, they. Okay, इतना तो आपको पता ही होगा कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, किसके साथ हमें इज़ यूज़ करना है, किसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, दे आर यूज़ करना है, एम यूज़ करना है। ओके, यूजेस, द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई एक्शन जो हो रहा हो जब कोई स्पीक कर रहा है, यानी कि बोल रहा है, जैसे आई एम रीडिंग द लेटर, समवन इज नॉकिंग द डोर, यानी कि कोई एक्शन जो अभी अभी हो रहा हो। आई एम रीडिंग अ लेटर, यानी कि मैं अपना लेटर रीड कर रही हूँ, अभी मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं करा है, लेटर तो अभी भी मैं रीड ही कर रही हूँ। समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है और अभी भी खटखटाया जा रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है उसका काम। ठीक है, टू एक्सप्रेस द टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई ऐसे टेम्पररी एक्शन को डिनोट करने के लिए जो स्पीकिंग के टाइम नहीं हो रहा हो, जैसे दिस डे वी आर लुकिंग फॉर न्यू हाउस, वी आर लुकिंग फॉर न्यू हाउस, यानी कि अभी हो नहीं रहा है वो एक्शन, लेकिन हो रहा है, कहीं ना कहीं हो ही रहा है वो एक्शन रेगुलरली। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल, यानी कि 10th क्लास में वो इंग्लिश पढ़ा रही है। तो ये एक्शन कहीं ना कहीं रोज़ हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है ये एक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ ये एक्शन होता है। टू एक्सप्रेस द डिफाइनेड अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, जैसे फ्यूचर की बात भी की जा रही है। आई एम मीटिंग हिम टुनाइट, यानी कि मैं आज उसे नीचे मीट करने वाला हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो फ्यूचर का भी होता है वो भी आप लोग इसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस से डिनोट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू अमेरिका टू नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ। तो ये वाला सेंटेंस भी क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, यानी कि वो जा रहा है अमेरिका नेक्स्ट हफ्ते ही।
ठीक है, द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस केस, ठीक है। द टू एक्सप्रेस सम इनडिज़ायरेबल हैबिट, यानी कि कोई भी इनडिज़ायरेबल, जो अच्छी हैबिट नहीं, जो हैबिट आपको नहीं चाहिए, वो डिनोट करने के लिए, ठीक है। शी इज़ ऑलवेज वेस्टिंग अ टाइम इन गॉसिप्स, तो ये हैबिट तो मतलब इतनी डिज़ायरेबल तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करती है गॉसिप्स में। तो ये वाले सेंटेंस को भी हमने कॉन्टिन्यूस में लिख दिया। अब देखो, वी यूज़ नोट बनना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग नोट पढ़ते हैं। वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर थिंग्स इन जर्नल। Simple present for things in journal. We use simple present continuous to express actions going on. Speaking of time, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तब यूज़ होता है कोई एक्शन जो अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज़ फेमस क्रिकेटर। दिस इज सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि भाई वो क्रिकेटर है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कह रहे। ही प्लेज वेरी वेल बट ही इजंट प्लेइंग नाउ, लेकिन वो अभी नहीं खेल रहा है। ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, हम लोग ही वॉचिंग टेलीविज़न लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग किस में यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़ा ना खेल रहे हैं भाई, सचिन तेंदुलकर का काम हो गया। Some verbs are normally not used in the present future present continuous tense, ठीक है। ये वाले कौन से verbs हैं? Verbs of sense, see, hear, smell, notice और recognize. Sometimes बहुत सारे लोग बोलते नहीं है are you recognizing me, recognizing me। देखो, I am able to see you, हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन I am not seeing you very clearly. I am not seeing you. What is this? No, I am not able to see you. I am able to see you. Okay, but I am not able to seeing you. I am not seeing you. I am not seeing you in the camera. What is this? Right? Smelling. The smelling. कभी शब्द सुना है smelling. Smelling the curd is like a butter. Smelling the curd. Smell. I smell curd and I feel like the butter. I can say it like this. Noticing you. I'm noticing you since 1 hour. Sometimes what happen na, our teachers also, when I was in my small classes, that time what happened, my teacher used to say me, I'm noticing you since 1 hour, you are talking. What is this? You cannot say the noticing word. Yes, the verbs of emotions and feelings, इनको हम लोग present continuous tense में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। verbs of emotions or feelings कौन कौन से हुए? wanting, I'm wanting you from my heart. What is this? I'm desiring to love. I'm desiring to take this. You are my loving child. I'm hating you, go from here. What is this? I'm forgiving you. I'm wishing for your welfare. I respecting you. हर चीज़ में तो आप इंग नहीं लगा सकते ना, ing. Verbs such as thinking. I am thinking what can I do for this. ये आप लोग present continuous tense में नहीं यूज़ कर सकते इन words को. Feeling, knowing, meaning, realizing, understanding, supposing, believing, remembering, forgetting, etc. ठीक है। verbs expressing possession of belongings, having, owning, belonging, possessing, etc. Some other verbs like seeming, appearing, contain, consisting. मैं सबका ing में लगा के दिखा रही हूँ आपको। कीपिंग, मेजरिंग, एक्सेट्रा। दीज वर्ब्स आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सारे वर्ड्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, इनको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं रख सकते। ओके, दे मे हाउएवर यूज्ड इन continuous tense without changing meaning. Yeah, like the judge is hearing the case tomorrow. तो इसमें आप लोग ing फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा वो कह रहे हैं, Archet is having a bath.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट मतलब क्या हुआ। परफेक्ट, ये शब्द को देखो, परफेक्ट को। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीटेड। ओह सॉरी, स्पेलिंग इज रॉन्ग बिकॉज मेरा पेन बहुत हिल रहा है। completed, something which is completed dear students, okay, completed। परफेक्ट यानी कि फुल्ली कंप्लीटेड, आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। इधर यू कैन राइट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और समथिंग एल्स। फॉर्म, the present perfect tense is formed with has, have, past participle, third form। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, आपका हैज़ हैव लगाना ही पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए हैज़ हैव लगा रहे हैं। अगर आपका वही पर्टिकुलर चीज़ पास्ट में होती तो हम लोग हैड यूज़ करते, ओके। प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म ही यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस पे, क्योंकि हमने वो काम कंप्लीट कर लिया है। बिकॉज टू डोनेट द प्रेजेंट वी यूज़ हैव एंड हैज़। द नेगेटिव फॉर्म बाय पुटिंग नॉट आफ्टर हैज़ हैव, नॉट हमें लगाना होता है हमेशा हैज़ हैव के बाद। द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज बाय प्लेसिंग हैज़ हैव बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड। और इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे लगाना है, हैज़ हैव के बिफोर जो है सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फिर उस बिफोर द सब्जेक्ट हमें ये लगाना है हैव यू डन योर होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। आई के साथ हैव नॉट, हैवंट, प्लेड। शी हैज़ प्लेड, इट हैज़ंट प्लेड, हैज़ नॉट प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैवंट प्लेड, ओके। यू के साथ भी हैव यूज़ करना है, दे के साथ भी हैव आई, हैज़ ही, शी, इट, हैव यू, वी, यू, दे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं यूजेस, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि सभी टेंसेस के कुछ ना कुछ यूजेस होते हैं। तो अब जो आपका ये वाला टेंस है इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होता होगा, तो फटाफट इसकी यूज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या यूजेस हैं इसके फटाफट देख लेते हैं हम लोग। To express a recently completed action, यानी कि एक्शन अभी थोड़े पहले ही कंप्लीट हुआ है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना जो काम है वो फिनिश कर रहा है, ठीक है, ये आपने एक्सप्रेस करा। To express the past actions when the time is not given to definite, यानी कि ऐसे पास्ट एक्शन को भी प्रेफर करने के लिए जिनके लिए जो है टाइम नहीं दिया गया था, डिफाइनाइट नहीं था। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, नो आई हैवंट, आई हैवंट हैड इट येट, मैंने अभी तक वो नहीं किया है। टू एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन और इवेंट्स द रिजल्ट ऑफ विच आर स्टिल प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हैड योर द प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यानी कि प्रिजनर ने जेल से एस्केप कर लिया है। दे आर स्टिल एट लार्ज, ओके। फॉर अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट मोमेंट। वी हैव वेटेड ऑल डे, यानी पूरे दिन हमने तुम्हारे लिए हम लोग रुके थे, लेकिन रुके थे, अब तो काम ख़त्म हो गया, ठीक है। वी आर स्टिल वेटिंग, आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। नोट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, present perfect tense express the completion of any action now
and not an action done at a definite time. These tense express the present state of the completed action. This tense must never be used with a definite time in the past as yesterday, last month, वीक एको. इन सब के साथ इसको यूज़ नहीं करना चाहिए. अब आते हैं अपने लास्ट टेंस में जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. तो आपको पता है ना, मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि भाई एक टेंस और रहेगा और ये आ गया वो टेंस. इसमें तो भैया सब चीज़ आती है. ठीक है, तो ये है वही टेंस. परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है, यानी कि काम कंप्लीट तो है, कंप्लीट सॉरी बट गोइंग स्टिल. ठीक है, आ गया समझ में. ये है इसका मीनिंग. मतलब भाई हो तो गया है लेकिन अभी भी चल ही रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो दिस टेंस इज यूज बाय हैव यूज़ किया जाता है, हैज़ भी यूज़ किया जाता है, बीन भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये देख लो, ये तीनों लोगों को एक साथ देख लो. कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे यूज़ बीइंग यूज़ किया नहीं जाता. बीइंग तो आपका तब यूज़ किया जाता है जब आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के रूल पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल पढ़ेंगे, तब बीइंग यूज़ किया जाएगा. ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस. बहुत बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं. आई हैव सीन द नेगेटिव इज़ अ फॉर्म बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर हैव एंड हिज. नेगेटिव फॉर्म कैसे एक्सप्रेस की जाएगी? नॉट लगाना है इन दोनों के बाद नॉट लगाना है. ठीक है, द इंट्रोगेटिव फॉर्म बाय प्लेसिंग हैव हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे यूज़ की जाएगी? जब तक हैज़ और हैव आप नहीं लगाते थे सब्जेक्ट के पहले. ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव में. जैसे कि आपको सभी की टेबल मिल रही है. आई के साथ आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग. ही शी हैज़ बीन प्लेइंग, ही शी हैव बीन नॉट प्लेइंग. ये कभी कभी बच्चे ये भी गलती करते हैं. मैंने अभी जानबूझ के आपको बीन करा कि आप कितना पे अटेंशन कर रहे हैं. She has not been playing. Okay, we have been playing, you have not been playing, they have not been playing. ठीक है, have के साथ I यूज़ किया जाएगा, has के साथ he she it और have के साथ we you they. प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के यूज़ क्या देखते हैं? टू एक्सप्रेस दैट एक्शन विच बिगिन्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल ही रहा है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. यानी कि मॉर्निंग में रेनिंग स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी तक चल ही रही है. आई वॉन्टेड टू गिव वन मोर एग्जाम्पल. ही इज़ स्विमिंग, he has been swimming in the pool since afternoon या since morning. यानी कि मॉर्निंग में गया था स्विमिंग करने लेकिन अभी तक स्विमिंग कर रहा है. ठीक है, they have been playing for 2 hours, they have not been playing for 2 hours भी हो सकता है ना. To express an action which has already finished but whose effect on results still persist. यानी कि एक ऐसा एक्शन जो फिनिश तो हो चुका है लेकिन उसका इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट जो है अभी भी नहीं आया है. शी इज़ शिवरिंग बिकॉज शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. वो शिवर कर रही है यानी कि बहुत ज़्यादा घबरा रही है क्योंकि वो क्या था, वो उसे फीवर आ रहा था इसलिए. शिवरिंग, कमज़ोर. ठीक है, रिजल्ट भी है इसका. तो फॉर सिंस आर द प्रीपोजिशंस टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग एन एक्शन बीन टेकिंग प्लेस. इनके साथ फॉर और सिंस भी यूज़ किया जाता है जो कि प्रीपोजिशन है जो बताते हैं कि कब से आपका एक्शन चल रहा है. ठीक है, तो देखो फॉर इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पीरियड ऑफ टाइम. एरो ऑफ फॉर स्टैंड्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे एंडी मोरी हैज़ बीन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फॉर 8 years. ठीक है, और सिंस किसके लिए? सिंस इज यूज टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. द डॉट
is a letter I moment point of time. जैसे the Wimbledon has been London since 1877. Since आप लोग ने ये नहीं देखते टीवी में हिमालय since 1898 since 1830, तो ऐसे ऐसे ईयर्स आपके डोनेट होते हैं राइट. इसलिए since morning, since evening, since last week, since last month, for 2 hours, for 1 hour, for 3 hours. Okay. देखो अब है द प्रेजेंट टेंस वापअप कर लेते हैं फटाफट. प्रेजेंट टेंस refers to the present time. The simple present tense states an action or event of present. It does not say anything about the completeness of the action. Present continuous tense indicates that an action is in progress in the present but still incomplete. The present perfect tense indicates that the action happening in the present is complete. The present perfect continuous tense indicates that the action has been progress in the present. ठीक है, तो ये मैंने आपको वापअप करा दिया. अब इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी. ठीक है, तो टिल देन डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिवाइज द टेंसेज. ओके, टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैंने देखा है आप आज भी दो स्टूडेंट 10th क्लास में 9th क्लास में देयर पेरेंट्स ऑलवेज से टू मी दैट मैम प्लीज़ इसकी जो इंग्लिश है इसको ठीक करा दे. वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग द इंग्लिश डेली, एंड आई वॉन्ट that students you to practice it daily. So what will happen, that in future you will not get problem in doing tenses. Okay, thank you so much for watching.